वफाकी हुकूमत का 5 साल से लापता अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। ये सपोर्ट पैकेज है, इसे मुआवजा ना समझा जाए। वजीर कानून की मीडिया ब्रीफिंग। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कतरी हुकाम, हमास और अल-फतह क़यादत, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने शिरकत की। तदफीन दोहा ही के कब्रिस्तान लोज़ैल में अदा की जाएगी। मुल्क भर में इस्माइल हनिया की शहादत पर सोग का समा, सरकारी इमारात पर कौमी परचम सर निगूं। पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। रैलियां और मुजाहरे भी किए गए। कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। वजीर आजम ने इस्माइल हनिया की शहादत को अमन कोशिशों के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। फलस्तीनियों की इमदाद जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन हुकाम के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। आम इंतखाबात में जानिबदारी का मुजाहरा करके आईनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया। टांक में जजेस के काफिले पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी। दहशतगर्दाना हमले में जजेस महफूज रहे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। हुकूमत पंजाब ने मुज़ाकरात के बाइस गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला कर लिया। लाहौर के इलाके काहना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल कर डाला। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने तहकीकात शुरू कर दी। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पर दाखिले की आर्जी दस्तावेजात रखने वाली गाड़ियों को सरहद पार की इजाजत मिल गई। इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहाल। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश केमाड़ी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।